ऋग्वेदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम का तर्जुमा करते हुए नराशंसा कहकर आया है, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। कहाँ है जानते हैं हम, कितने मुकामात पर आया है? ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 86 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 57, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 33, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। इतने पूरे मुकामात पर मोहम्मद कहकर नाम आया है। हम हमारे हिंदू दोस्त साहब से पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी किताब में जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं नौजुबिल्लाह, उनका नाम कैसे आ गया? जब मैं हिंदू दोस्त साहब से बात किया तो बाज उसमें से कहते हैं जब मुगल यहां हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। तो मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूं कि जब यहां मुगल हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। इसका मतलब यह निकला कि आपकी जो धार्मिक किताबें हैं उसके अंदर इंसानों के भी अल्फाज आ गए। आओ एक ऐसी किताब की तरफ जिसमें रसूल का भी लफ्ज नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इस्लाम का जो मजहब है वो किसी एक के लिए नहीं आया। और हिंदू धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंदा जी इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म एक बुक है, उसके पेज नंबर 6 और 7 पर कहते हैं कि हिंदू का लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल करना या हिंदुइज्म कहना गलत है। हमारा असल नाम वेदांतिस्ट है, यानी कि हम वेद के मानने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने जो किताब लिखी उसके 1983 दिल्ली के एडिशन पेज नंबर 73 एंड 74 पर कहते हैं कि पंडित नेहरू जी कहते हैं हिंदू कोई धार्मिक लफ्ज नहीं है। सबसे पहली मर्तबा 8वीं सदी ईस्वी में इसे एक तांत्रिक किताब में इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहते थे। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का न्यू एडिशन पढ़ेंगे, वॉल्यूम नंबर 20 पेज 581, उसमें कहा गया 1830 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यूज किया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहकर 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा कर रहे थे। आप अगर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ेंगे जो न्यूयॉर्क से 1969 में वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 699 में है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान को आए उन्होंने सबसे पहली मर्तबा उन लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जो इंदू दरिया के पार रहते थे। इस एतबार से मैं फखर से कहता हूं कि मैं एक हिंदू मुसलमान हूं। अगर इसका मैं इंग्लिश में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा आई एम ए प्राउड इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू जोग्राफियाई नाम है, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। या कोई दूसरा क्रिश्चियनिटी, आप बाइबल पढ़ेंगे अगर बाइबल में क्रिश्चियनिटी का लफ्ज एक दफा भी नहीं आया है पूरी बाइबल में। क्रिश्चियन का वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 26, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 28, फर्स्ट बुक ऑफ पीटर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16 में सेंट पॉल ने अपने शागिर्दों के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप जुडाइज्म पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार भी जुडाइज्म का नाम नहीं सुना। जुडाइज्म पूरे उनकी यहूदियों की किताब में एक दफा भी नहीं आया। जुडाइज्म कहां से आया? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 30 से 38 तक एक जूडा नामी एक पैगंबर थे जिसको कुरान ने हूद अलैहिस्सलाम कहा, सूरह हूद सूरह नंबर 11। हूद अलैहिस्सलाम को बाइबल में जूडा कहा गया। ये जिस जगह रहते थे जूडिया उस मुकाम का नाम था, वहां के रहने वालों को ज्यू कहा गया। का मतलब ये भी कोई मजहबी नाम नहीं है। बुद्धिस्ट बुद्धा के मानने वाले, जैन महावीर के जैन के मानने वाले। लेकिन हमको कोई अगर मोहम्मदन कहता है शट अप कहेंगे, वी आर नॉट मोहम्मदन्स। व्हाट आर वी आर मुस्लिम्स। कुरान ने हमको मुसलमान कहकर पुकारा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपने आप को मुसलमान कहकर पुकारा है। इस एतबार से वी आर मुस्लिम्स। इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो इस्लाम मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम हमारा मजहब नहीं है। इस्लाम आपका भी उतना ही है, ये कुरान आपकी भी उतनी है, ये मोहम्मद आपके भी उतने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जितने के हमारे लिए हैं, सबके लिए। उम्मीद मेरे भाई का जवाब हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साजिदा है, मैं संतोष नगर की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं लोन ले चुकी हूँ, 5 साल का अरसा गुजर भी चुका है, तो ये शरीयत में कहाँ तक जायज़ है लोन लेना? अगर जायज़ नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? बहन ने सवाल किया है कि उन्होंने एक लोन लिया है इंटरेस्ट पर, यह कहाँ तक शरीयत में जायज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 में फरमाया जो लोग भी सूद का मामला करेंगे क़यामत के दिन उन लोगों को इस तरह उठाया जाएगा जिस तरह शैतान ने उन्हें छूकर पागल कर दिया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 किस्म के लोग सूद के मामले में बराबर के गुनहगार है। सूद देने वाला,
सूद लेने वाला, सूद के मामले पर गाड़ी फराहम करने वाला, कलम देने वाला, गवाही देने वाला, सूद की जगह बताने वाला, 10 किस्म के लोग। इसमें से जो सबसे छोटा है, आप जानते हैं 10वां कौन है? मान लीजिए कि मैं और हमारे फहीम भाई किसी होटल में चाय नोशी कर रहे हैं, पीछे 2 गैर मुसलमान बैठकर सूद का मामला कर रहे हैं, हमारे कान पर उसकी आवाज आई, उठकर अगर हमने उनको नहीं कहा कि सूद हराम है और उनका मामला हो गया, उस जुर्म में हम बराबर शामिल हो गए। 10वां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसने 1 पैसा सूद खाया उसने जिना किया। एक हदीस में जिसने 1 पैसा सूद खाया उसने 33 मरतबा जिना करने का जुर्म किया। फिर जो सबसे छोटा होगा, यानी 70 दर्जात में इस्लाम में उसको सजा मिलेगी सूद की। कितने दर्जात में? 70 दर्जात में। ये जो 70 दर्जात में सजा मिलेगी उसमें सबसे छोटा यानी 70वां जो दर्जा है, 70वां दर्जा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो 10वें किस्म का है, सबसे छोटा, इसको 70वें दर्जे का गुनाह दिया जाएगा। 70वां दर्जा क्या है? सगी मां से जिना करना, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे भी खतरनाक सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मेरे सूद के हुक्म के पहुंचने के बाद भी अगर किसी ने सूद का मामला किया, उनको कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। शिर्क के बाद कुरान मजीद में इतने सख्ती से अगर किसी गुनाह पर टोका गया है वो सूद का गुनाह है। आपने कहा आपने ले लिया ऑलरेडी, बहन अब आपकी मौत आने तक तहे दिल से आप अल्लाह से रुजू हो और तौबा करती रहें, और अगर आपके पास लौटाने के जैसे जैसे जरिए बनते जाएं उसको जल्द से जल्द लौटा दें। जो लोग अपनी ज़कात निकाल रहे हैं, ज़कात की साड़ियां हराम है, ज़कात के पैसे से बच्ची की शादी कराना हराम है, यह कॉमन एडवर्टाइजमेंट आता, समझ रहे हैं? बच्ची की शादी में पैसे देना हराम है, जहेज में ही आता वो। तो ज़कात की कोई साड़ी नहीं होती, ज़कात में माल दो बोले। कहां कहां दो बोले? कहां कहां दो बोले? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 60 में एक वो कैटेगरी है, 8 में से 8 लोगों को दो बोले, 8 कैटेगरीज में, उसमें से एक कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी कि तुम में से अगर कोई मुसलमान भाई या बहन कर्जे में मुब्तला है, उनका कर्जा चुकाने के लिए तुम अपनी ज़कात दे दो, यहां अपनी ज़कात लगाइए, हलाल होगा इंशाल्लाह। बहन आपने जो कर दिया सो कर दिया, आप दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना, और आप इंशाल्लाह मौत आने तक तहे दिल से इस जुर्म के लिए, इस गुनाह के लिए अल्लाह से तौबा कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर आपकी तौबा कबूल करेगा। अल्लाह ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 17 और 18 में फरमाया जो लोग गुनाह करते हैं और फिर सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह जरूर उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह। अब सच्चे दिल से तौबा करिए। और सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में अल्लाह ने कहा जो कोई मेरे रास्ते में कोशिश करेंगे मैं उनके लिए रास्ते आसान करके दूंगा। आप अच्छी नीयत से कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देंगे इंशाअल्लाह मेरी बहन। और इस 5 साल के दौरान मेरी इबादतें, मेरी नमाजें, आपकी हर चीज कबूल होगी, आपकी हर चीज कबूल होगी। कबूल नहीं करने का ठेका कोई मस्जिद के इमाम का या कोई आलिम का नहीं है, कबूल करना रद्द करना अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने सूरह फातिहा में कहा मालिकी यौमिद्दीन, ये फैसला सिर्फ अल्लाह का है। आप खालिस नियत से तौबा कीजिए, आपको डबल अजर मिलेगा, डबल। एक उस पर यकीन रख के तौबा करने का, दूसरा जो गुनाह हो गया था आप उसको नहीं दोहराने के लिए जो वापस कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल्लाह ताला के पास जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा के लिए आता है तो अल्लाह उस बंदे को कितना पसंद करता है, उतना ही कि अगर तुम किसी ऊंट पर रेगिस्तान में अपना तोशा रखकर जाओ और अचानक तुम्हारी नींद लगने पर वो ऊंट दौड़ जाए और जैसे ही नींद उछारो तो तुम रेगिस्तान में अकेला पाओ और तुम भूख और प्यास से बेबहरे हो जाओ, बहुत परेशान हो जाओ, अचानक जब वो ऊंट मिलता है तो वो बंदा बजाय अल्लाह तेरा शुक्र है कहने के कहता है अरे अल्लाह तेरे लिए बंदे का शुक्र है, तू मेरा शुक्र अदा कर, बोलता गलती से। यानी कि जुबान इतनी उसकी वो कैफियत रहती कि उसको सही जुमला भी अदा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा खुश होता है जब कोई मुसलमान बंदा गुनाह करके अल्लाह से रुजू हो जाता है इंशाअल्लाह। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नाही सुल्ताना है, मैं संतोष नगर की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या ईद की नमाज़ औरतों को जायज़ है या ना जायज़ है, या इंतज़ाम अगर औरत का है नमाज़ पढ़ने का ईदगाह में क्या पढ़ सकती। और दूसरा सवाल मेरा में से एक गुनाह हो गया, क्या उसके लिए हज कबूल नहीं या नमाज कबूल नहीं। बहन ने बुनियादी तौर पर 2 सवालात किए हैं। एक, क्या औरतें ईद की नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं ईदगाह जाकर। सही बुखारी में आप अगर सही बुखारी जिल्द नंबर 3 पढ़ेंगी
ईद उल फितर से मुतालिक जो और रमज़ान से मुतालिक जो हदीस आई हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के मौके पर अगर तुम्हारी औरतें हैज़ में भी हैं तो उन्हें अपने साथ ले जाओ ताकि वो मगफिरत की दुआओं में तुम्हारे साथ शामिल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 823, 824, 825, 823, 824, 825, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिद को जाने की इजाज़त मांगे तो उन्हें मस्जिद जाने दो। अगर तुम्हारी औरतें रात के वक्त भी मस्जिद